देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग का एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। जिन शिक्षकों की नियुक्ति पर शासन ने सवाल उठाए, जिनके वेतन पर रोक लगाई गई, उन्हीं शिक्षकों को लगातार वेतन भुगतान किया जाता रहा। किसी ने उच्च स्तर पर शिकायत की तो विभागीय जिम्मेदारों की नींद खुली। मामले में केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर पूरा खेल चल रहा था। हमने इस सवाल की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। यूपी में सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विभागों में इसको लेकर सख्त निर्देश हैं। मामले में लगातार एक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्ट लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। आजमगढ़ जिले के समाज कल्याण विभाग में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवादों में चल रहा समाज कल्याण विभाग अब उन्हीं शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर नए विवाद में फंस गया है। नियुक्ति में गड़बड़ी के चलते शासन ने जिन शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई थी, उन शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाता रहा। शिकायत के बाद जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। समाज कल्याण विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला। पहले नियुक्ति में फर्जीवाड़ा और अब वेतन घोटाला। वेतन पर लगी थी रोक, विभाग देते रहा बेरोक टोक। शिकायत के बाद एक्शन, आरोपियों की बढ़ी टेंशन। आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग में अनियमित वेतन भुगतान और नियुक्ति के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि शासन द्वारा जिन 10 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई गई थी, उन्हें नियमों के विपरीत करीब 51,46,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में डीडी समाज कल्याण आर.के. चौरसिया की तहरीर पर नगर कोतवाली में जिला समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। देखना यह है कि अभी आगे की पूछताछ में और कौन-कौन से नाम सामने आते हैं। समाज कल्याण विभाग, जिसका नाम ही समाज के कल्याण से जुड़ा है, इस विभाग के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भी चलाए जाते हैं, जहां खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वर्दी और पुस्तक जैसी सुविधा दी जाती है, ताकि पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग के इन स्कूलों में पहले तो शिक्षक की भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हुआ। नियुक्ति मामले की जांच खत्म भी नहीं हुई थी कि अब शिक्षकों के वेतन भुगतान के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। समाज कल्याण विभाग में लाखों का वेतन घोटाला। नियुक्ति विवाद में फंसे शिक्षकों को वेतन भुगतान। शासन ने 10 शिक्षकों के वेतन पर लगाई थी रोक। रोक के बावजूद विभाग पर वेतन जारी करने का आरोप। आरोपी शिक्षकों को 51.46 लाख रुपए का वेतन भुगतान। शिकायत के बाद आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी गिरफ्तार। आरोपी पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह की तलाश जारी। पुलिस की जांच के बाद जुड़ सकते हैं और भी नाम। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के समाज कल्याण विभाग से जुड़ा है, जहां शिक्षकों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतों पर पिछले कई सालों से जांच चल रही है। इस बीच उनमें से कुछ शिक्षकों को वेतन भुगतान का मामला सामने आया। आरटीआई कार्यकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 16 फरवरी 2026 को आजमगढ़ मंडल के आयुक्त से पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत में उन 10 शिक्षकों के नाम भी दिए गए, जिनके खिलाफ नियुक्ति में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज कराए गए थे। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। 8 मई को उप निदेशक समाज कल्याण विभाग ने पटल सहायक और जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। श्री आर.के. चौरसिया उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 211/2026
धारा 61(2), 316(5) BNS पंजीकृत किया गया था। इसमें श्री राजेश चौधरी और श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह जो पटल सहायक हैं, इनके विरुद्ध लिखा गया था। आज थाना कोतवाली नगर द्वारा राजेश चौधरी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी है, उनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके का रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। शिकायत में जिन अध्यापकों को वेतन जारी करने के आरोप लगे हैं, उनमें सहायक अध्यापक राजेश कुमार, हरिजन प्राथमिक पाठशाला कटवा भकुही, सहायक अध्यापक राजेश यादव, हरिजन प्राथमिक पाठशाला कटवा भकुही, सहायक अध्यापक अरविंद सिंह, हरिजन प्राथमिक पाठशाला कटवा भकुही, सहायक अध्यापक अजय सिंह, अंबेडकर ग्रामीण हरिजन प्राथमिक पाठशाला करौत, सहायक अध्यापक मनोज, अंबेडकर ग्रामीण हरिजन प्राथमिक पाठशाला करौत, सहायक अध्यापक रामजी सिंह, अंबेडकर ग्रामीण हरिजन प्राथमिक पाठशाला करौत, सहायक अध्यापक इंद्र बहादुर राव, अंबेडकर अनुसूचित प्राथमिक पाठशाला बनकट लेदौरा, सहायक अध्यापक यशवंत कुमार राय, अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला कस्बा सराय, सहायक अध्यापक विनोद कुमार, अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला आजम बांध जहानागंज, सहायक अध्यापक राजेश यादव, अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला आजम बांध जहानागंज के नाम शामिल हैं। ये वो सहायक अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति विवादों में है, क्योंकि विभागीय जांच में इनके मूल दस्तावेज गायब मिले थे। लिहाजा इन शिक्षकों के खिलाफ जांच के बाद विभाग की ओर से FIR भी दर्ज कराई गई थी। यही वजह थी कि विभाग ने इनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी थी, लेकिन आरोप है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक मिली भगत से इनकी सैलरी जारी कराते रहे। जो तहरीर थी उसके मुताबिक इन्होंने अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों के वेतन का भुगतान किया था, जिसके जांच के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी। दरअसल समाज कल्याण विभाग में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मामला विधानसभा तक पहुंचा था, जिसके बाद शासन ने विभाग और DM से मामले में रिपोर्ट तलब की थी। साल 2020 में नियुक्तियों की जांच के आदेश दिए गए। 30 जनवरी 2020 को शासन के निर्देशों के मुताबिक DM ने साल 2014 और उसके बाद समाज कल्याण विभाग में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया था। 2-3 सालों तक जांच चली, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने DM को रिपोर्ट भेजी और DM ने मामले में शासन को रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में ऐसे 24 शिक्षकों के नाम शामिल थे जिनकी नियुक्ति के मूल दस्तावेज गायब मिले। जांच रिपोर्ट की बात करें तो 2014 से 2020 तक नियुक्तियों की जांच की गई। 24 सहायक अध्यापकों के दस्तावेज गायब मिले। नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे। शासन ने 10 शिक्षकों का वेतन रोका। रोक के बावजूद होता रहा वेतन भुगतान। 16 फरवरी 2026 को RTI कार्यकर्ता अरुण कुमार सिंह ने मंडलायुक्त को एक प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके पटल सहायक यानी कि अकाउंटेंट द्वारा जानबूझकर किए जा रहे वित्तीय अनियमितता, गबन और भ्रष्टाचार के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई। दरअसल इस प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ राजेश चौधरी तथा उनके पटल सहायक सत्येंद्र का कृत्य वित्तीय अनियमितता, गबन, भ्रष्टाचार एवं पद का दुरुपयोग जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जो जनहित और लोकहित के विरुद्ध है। मामले की जांच के लिए मंडलायुक्त द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है, जिसके बाद एक जांच कमेटी बैठती है और जांच कमेटी में यह पाया जाता है कि अरुण कुमार सिंह द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। इसके बाद आनन फानन में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होता है और जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी की गिरफ्तारी होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शासन ने वेतन भुगतान पर रोक लगा रखी थी, तो अधिकारी कैसे आरोपित शिक्षकों का वेतन भुगतान कराते रहे। फरवरी 2026 में RTI कार्यकर्ता ने मामले में ऑडियो वीडियो साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। अप्रैल में DM ने इसकी जांच रिपोर्ट भी शासन को भेजी, जिसमें एक ऑडियो वीडियो से आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने जिला समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने शासनादेश के विपरीत हुई नियुक्तियों और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की। मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम रविंद्र कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया। जांच में यह पुष्टि हुई कि जिन सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों पर शासन द्वारा रोक लगाई गई थी, उन्हें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से वेतन जारी कर दिया गया। जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद 8 मई को नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। समाज कल्याण अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर शासन से रोक के बावजूद सैलरी भुगतान ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। सवाल है कि जब वेतन भुगतान पर रोक थी तो कैसे जारी हुई, किसने ऐसे शिक्षकों की फाइल आगे बढ़ाई, किसने भुगतान आदेश पास किया और किस स्तर पर नियमों को दरकिनार किया गया। सवाल गंभीर है क्योंकि अगर दस्तावेज नहीं थे तो नियुक्ति कैसे मान्य हुई, और अगर नियुक्ति संदिग्ध थी तो वेतन भुगतान किस आधार पर हुआ, या फिर इस घोटाले की जड़ें विभाग के भीतर कहीं ज्यादा गहरी हैं। मामले में अब तक की कार्रवाई की बात करें तो 2 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरा आरोपी पटल सहायक फरार है। पुलिस की जांच जारी है। विभाग की भूमिका सवालों में है, यानी शासन का आदेश कागजों में दबा रहा और सरकारी खजाने से भुगतान चलता रहा। विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ 2 अधिकारियों का ही काम है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि वेतन भुगतान से जिम्मेदार क्यों अनजान बने रहे, किसकी मर्जी और आदेश से वेतन जारी किए गए, सिर्फ 2 लोगों ने कैसे इतना बड़ा खेल किया, विभाग अपने स्तर से गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ सका, क्या जांच में और बड़े नाम सामने आएंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि सरकारी खजाने की भरपाई कौन करेगा। अब बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस पूरे मामले में कितना सरकारी पैसा निकाला गया। अगर कई सालों तक संदिग्ध नियुक्तियों पर वेतन जारी रहा तो रकम लाखों में नहीं करोड़ों तक पहुंच सकती है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या सिर्फ 10 शिक्षक ही लाभ ले रहे थे, क्या फर्जी नियुक्तियों में और भी नाम शामिल हैं, क्या मिलीभगत से पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। जनता के मन में सवाल अब भी वही है। अगर समय रहते जांच होती तो क्या सरकारी पैसे की एकत्रित लूट रोकी जा सकती थी। अगर नियुक्ति के मूल दस्तावेज गायब हों और फिर भी वेतन मिलता रहे तो सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का भी है। लिहाजा ये मामला सिर्फ वेतन घोटाले की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां आदेश रुक जाते हैं लेकिन भुगतान चलता रहता है, जहां दस्तावेज गायब हो जाते हैं लेकिन फाइलें आगे बढ़ते रहती हैं। अब नजर विभाग की जांच रिपोर्ट पर है, जिससे ये साफ होगा कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। आखिरकार इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कुंवर सिंह उद्यान के पास से गिरफ्तार करके कर दिया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया है कि शासन के आदेश की अवहेलना कर अवैध रूप से वेतन जारी करने के मामले में यह विधिक कार्रवाई की गई है। देखना यह है कि अब बाकी आरोपियों से पूछताछ के बाद इस पूरे प्रकरण का क्या हल निकलता है। आजमगढ़ से कैमरा पर्सन राम सकल यादव के साथ रवि प्रकाश सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।